स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम के वीडियोज की अगली कड़ी के अंदर आज हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। प्रकृति स्वयं एक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। आप जानते हो कि पूरा जो वर्ल्ड है वो स्वयं एक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील रहते हैं। प्रकृति एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें अनेक छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील है। ये तंत्र विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के साथ साथ भिन्नता रखते हैं, जो कि क्रमशः उत्साहवत जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि हैं। यह प्रकृति रूपी वृहद पारिस्थितिक तंत्र अनेक वृहद खंडों से निर्मित है, जिसे संहति कहते हैं, बायोमास। यानी इसमें क्या पाया जाता है? बायोमास, यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु इसके क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं, जैव संहिता कहलाते हैं। अतः पृथ्वी पर क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्रों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम्स। मानवीय हस्तक्षेप से रहित ये ऐसे स्वचालित तंत्र होते हैं जिनमें मूल प्राकृतिक संतुलन बना रहता है एवं मानवीय प्रभाव शून्य रहता है। आवास प्रकारों के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें वानिकी, घास क्षेत्र तथा मरुस्थल आदि सम्मिलित है। दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध जलीय, इसमें भी दो प्रकार है। प्रवाही जलीय, यानी जल कैसा हो? शुद्ध जल हो, मीठा जल हो और बहता हुआ हो। तो इसमें क्या, नदी है, नाले हैं, झरने हैं, स्रोत आदि होते हैं। फिर आपका स्थिर जल। स्थिर जल तो कैसा है? मीठा है लेकिन स्थिर है, जैसे झीलें हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, दलदल आदि। दूसरा आपका सागरीय। सागरीय कैसा होता है आपका? सागर कैसा होता है? खारा। सागर का पानी कैसा होता है? लवणीय पानी होता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के विस्तृत गहरे महासागर, कम गहरे सागर आदि प्रमुख है। तो महासागर, सागरीय मैराइन के अंदर क्या आ गया? मैराइन जो इकोसिस्टम्स है उसके अंदर आपका महासागर, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े सागर आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा है कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। ये मानव निर्मित तंत्र होते हैं जिन्हें मानव प्राकृतिक परितंत्र की सहायता से अपने ज्ञान और तकनीक के द्वारा विकसित करता है। इसमें कृषि पारिस्थितिक तंत्र, चारागाह एवं नगरीय पारिस्थितिक तंत्र प्रमुख हैं। इनका सर्जन मानव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल करते हुए करता है। यानी मानव क्या करता है? इनका निर्माण जो अपना प्राकृतिक वातावरण होता है उसमें एक सुनियोजित प्री प्लान्ड बदलते हुए, उसमें परिवर्तन करते हुए इनका निर्माण करता है। प्रकृति में प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र। प्रकृति एक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जीवमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय और सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र संचारित होते हैं। इस दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण, यानी प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ वृहद स्तर के होते हैं। आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें देखिए पारिस्थितिक तंत्र, उसके दो भाग कर दिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम्स, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। कृत्रिम कौन सा होता है? इसका निर्माण मानव द्वारा होता है। प्राकृतिक इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो प्रकृति में अपने आप पहले से ही निर्मित होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हो गए, स्थलीय और जलीय। स्थलीय में वन, चारागाह, मरुस्थल आदि आते हैं। जलीय के दो भाग हो गए, समुद्र जल और समुद्र जलीय। समुद्र जल में प्रवाहित जल और स्थिर जल हो गया, और समुद्र के अंदर उसका समुद्री जल हो गया। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र को कई भागों में विभाजित कर दिया या वर्गीकृत कर दिया। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक स्थलीय और जलीय। जलीय में समुद्र जलीय और मैराइन जलीय, अलवणीय जलीय, और फिर उसके बाद में प्रवाहित जल और स्थिर जल।
पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों की कड़ी के अंदर अपन पहला पढ़ेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के लगभग 31% भाग, लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर में वन पाए जाते हैं। भारत में संपूर्ण भूभाग के लगभग 22% भाग में वन पाए जाते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक अवयव में वायुमंडल में विद्यमान अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ प्रमुख हैं। जैविक घटकों के अंदर बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियां आदि महत्वपूर्ण है। वन पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के कारकों जैसे कि जलवायु, मृदा आदि को नियंत्रित करता है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो रहा है। पहला वन पारिस्थितिकी तंत्र, संसार में लगभग 31% भाग पर वन पाए जाते हैं। देखिए, वन पारिस्थितिकी का मतलब ये नहीं है कि सभी जगह घने वन पाए जाते हैं। जो भूमि वनों के लिए अलोटेट की गई है, उतनी भूमि पर जो पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं, सब वन भूमि के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ हैं। जैविक घटकों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु पर सबसे अधिक निर्भर करता है। किसी स्थान पर पाए जाते जलवायु, तापमान, वर्षा, प्रकाश आदि ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसके कारण इस तंत्र के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है घास का मैदान। क्या है? घास का मैदान। पृथ्वी के 20% स्थल भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत भाग पर? 20% भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और पर्वतीय प्रदेशों के घास के मैदान सम्मिलित हैं। यानी कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और पर्वतीय क्षेत्रों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, सभी प्रकार के घास के मैदान सम्मिलित हैं। घास पारिस्थितिकी तंत्र में वायु एवं मृदा में विद्यमान विभिन्न रासायनिक तत्वों के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के घास, झाड़ियां तथा संबंधित पेड़ पौधे विकसित होते हैं। कृषि कार्य द्वारा वृहद स्तर पर घास क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय घास प्रदेशों में अपरदन, जलाने, अनियमित चराने के कारण पारिस्थितिकी स्तर गिर रहा है। घास पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं। यानी घास पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक है, कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला जैविक घटक। इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक निम्नलिखित हैं। उत्पादक, हम पहले बात कर चुके हैं, विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, कुछ उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं। तो पहला है उत्पादक। विभिन्न घास की जातियां जैसे सैनोडोन, डेमोस्टियम, एजिटेरिया, डेक्सोनियम, सेट्रिया आदि है। दूसरा उपभोक्ता, गाय, भैंस, हिरण, भेड़, चूहे आदि तो विभिन्न प्रकार के कीट आदि। फिर तीसरा अपघटक, अनेक प्रकार के जीवाणु जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम, क्लोस्ट्रिडियम आदि जो जीवाणु हैं वो है। दूसरा है घटक है अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। मृदा एवं वायुमंडल के पौष्टिक पदार्थ इसके अजैविक घटक हैं। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार और उसके 2 उदाहरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र और घास के मैदान का अध्ययन किया। वन पारिस्थितिकी तंत्र संसार में 31% भाग पर पाया जाता है और घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र संसार के 20% भाग पर पाया जाता है। वन पारिस्थितिकी में जैविक और अजैविक 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। जैविक घटक पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं और अजैविक घटक विभिन्न प्रकार के वायुमंडल विद्यमान विभिन्न प्रकार के कार्बनिक गैसें। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के भी 2 भाग हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। और घास के मैदान के भी 2 भाग हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। वन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं और अजैविक घटक के अंदर जलवायु, तापमान और मृदा आदि पाए जाते हैं। घास मैदान के जैविक घटक के 3 भाग कर दिए हमने, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक घटक में विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय गैसें पाई जाती हैं। तो ये था आज का हमारा इकोसिस्टम्स और उसके 2 प्रकार। कल के वीडियो में हम अन्य प्रकार के जो इकोसिस्टम है उनके एग्जाम्पल जो हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।